Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss integration of princely state. आज हम बात करेंगे कि जो रजवाड़े थे, जो प्रिंसली जो स्टेट थे, उनका विलय कैसे हुआ भारत के अंदर, वो भारत के अंदर कैसे मिले, उसकी बात करेंगे और क्या क्या जो समस्याएं हैं वो आई हैं। इसकी पार्ट नंबर 1 होगा और इसके बाद पार्ट 2 भी हम डिस्कस वो करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने जो डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, वो किया था किसके बारे में कि जो पार्टीशन हुए थे उसका परिणाम क्या निकले, कंक्लूजन ऑफ पार्टीशन, ये हम डिस्कस है वो कर चुके हैं। और जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप टॉपिक वाइज जो वीडियो है वो देखिए और समझिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं कि जो ब्रिटिश इंडिया थी वो डिवाइड हो गई। देखिए, जो ब्रिटिश इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस। जो मैं कहूँ कि यहाँ पे जो ब्रिटिश इंडिया थी वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। एक हिस्से में तो जो ब्रिटिश, जहाँ पे जो ब्रिटिश है वो रूल करते थे, वे भारतीय प्रांत आ गए, इंडियन प्रोविंस आ गए। दूसरे जो आ गए जहाँ पे राजा रूल करते थे, जहाँ का जो राजा होता था, जो किंग है, वो डायरेक्ट रूल करता था, तो उनको बोला जाता था प्रिंसली जो स्टेट है वो। तो ब्रिटिश इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंडियन प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट। जो इंडियन प्रोविंस थे, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस थे, जो भारतीय जो प्रांत थे, उसमें डायरेक्टली जो रूल है या कंट्रोल जो किया करते थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट किया करती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इन चीज़ों को देखा करती थी। दूसरी साइड जो थे, बड़े बड़े जो एरिया थे या कुछ छोटे जो स्मॉल जो स्टेट थे, वहाँ पे जो रूल जो होता था वो किसका होता था, किंग या वहाँ के राजकुमार का रूल है वो होता था। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम प्रिंसली स्टेट है वो कहते हैं। हिंदी के अंदर बात करूँ तो देसी रिया रजवाड़े, हिंदी में इन्हीं को बोला जाता है देसी रजवाड़े। ये क्या है, रजवाड़े थे, ठीक है ना, इन्हीं को कहा जाता है देसी रजवाड़े। अब आपको पता चल गया कि एक ऐसा स्थान, एक ऐसे स्टेट या एक ऐसा एरिया जहाँ पे राजा या जो प्रिंस होता था वो रूल करता था, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता था, उसको हम बोलते हैं प्रिंसली स्टेट। जो प्रिंस होता था या किंग होता था वहाँ का, वो मेक द रूल फॉर हिज प्रिंसली स्टेट। जो रजवाड़े होते थे उनमें जो रूल बनाना है, कैसे शासन चलेगा, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, ये सारा का सारा काम है वहाँ का राजा या जो राजकुमार होता था वो करता था। लगभग 1/3 प्रिंसली स्टेट इन ब्रिटिश इंडिया, मतलब मैं कहूँ कि जो पार्ट था एक तरह से, जो ब्रिटिश इंडिया का जो 1/3 जो पार्ट था उसमें आपको केवल और केवल क्या देखने को मिलते थे, प्रिंसली स्टेट देखने को मिलते थे। मतलब इतना एरिया, लगभग 1/3 जो परसेंट एरिया है वो प्रिंसली स्टेटों के पास था। इतने छोटे छोटे प्रिंसली जो स्टेट है वो आपको देखने को मिले। आगे हम बात करेंगे किस राज्य में कितने कितने छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट थे, स्टेट में हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम, समस्या क्या क्या आई। अब उन समस्याओं के बारे में डिस्कस है वो करेंगे। पहले तो बात कर लेते हैं हम हमारे देश में टोटल जो प्रिंसली जो स्टेट थे वो थे कितने, 565 देसी रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट थे। और गवर्नमेंट ने जैसे ही आज़ादी दी, इंडिपेंडेंट की घोषणा की, अनाउंसमेंट की, तो उस समय जो गवर्नमेंट है उसने प्रिंसली स्टेट के लिए एक लीगली तौर पे क्या कहा, लीगली इंडिपेंडेंट देने की घोषणा है वो कर दी। और साथ में ये भी बोल दिया, साथ में ये कहा कि आप फ्री हो, आप क्या हो, फ्री हो, और आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो, आप भारत को भी ज्वाइन कर सकते हो, भारत में भी मिल सकते हो, या आप पाकिस्तान में मिल सकते हो, या फिर आप आज़ाद रह सकते हो, इंडिपेंडेंट रह सकते हो। यहाँ पे अंग्रेजों ने 3 ऑप्शन है वो रखे किन के सामने, प्रिंसली स्टेट के सामने। और ये लीगली तौर पे उनको ये कहा गया कि जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान है वो बनेंगे तो आपको भी, आपके पास भी अधिकार है प्रिंसली स्टेट के पास कि आप या तो भारत में रह सकते हो, या फिर कहाँ रह सकते हो, पाकिस्तान में, या फिर आप अपने आप को आज़ाद रख सकते हो, इनसे अलग रख सकते हो।
ये जो डिसीजन था वो वहाँ की जनता के ऊपर नहीं था। वहाँ की जनता ये जो फैसला है, ये डिसीजन है, वो नहीं लेगी, बल्कि ये जो डिसीजन है ये वहाँ का रूलर लेगा, या जो प्रिंसली जो स्टेट है उसका जो रूलर है वो क्या करेगा, वो फैसला लेगा कि उसको किस साइड है वो रहना है, पाकिस्तान की साइड रहना है, भारत की साइड रहना है, या उसको अपने आप को अलग रखना है इन दोनों से। और ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है वो बन गई थी इंडिया के लिए, एक खतरा बन गई थी इंडिया के लिए, क्योंकि मोस्टली जो प्रिंसली जो स्टेट थे वो इंडिया के अंदर ही थे। मैं कहने लग रहा हूँ कि 1/3 लगभग, ये लगा लीजिए आप 30 से लेकर 40% का जो एरिया था इंडिया के अंदर वो प्रिंसली स्टेट के पास ही था। और ये थ्रेट बन गया था, एक बहुत बड़ा खतरा बन गया था भारतीय एकता के लिए। इंडिया के लिए ये एक सीरियस प्रॉब्लम बन गई थी और ये खतरा बन गया था भारतीय एकता के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, त्रिवेंद्र कौर के जो राजा थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहली बार डिसाइड किया, अनाउंसमेंट की कि हम अलग रहना चाहते हैं, हम आज़ाद रहेंगे, हम किसी के अंदर शामिल है वो नहीं होंगे। तो यहाँ से आपसे एमसीक्यू है वो भी पूछ लिया जाता, कहाँ के जो राजा थे उसने, कहाँ के जो रूलर थे उसने अपने आप को पहली बार इंडिपेंडेंट है वो घोषित किया है, तो वो थे त्रिकोरन त्रिनकोरन के। और इसके अगले ही दिन जो निजाम थे, हैदराबाद के जो निजाम थे, उसने भी क्या किया, उसने भी अगले ही दिन सेम अनाउंसमेंट है वो कर दी कि हम भी नहीं पाकिस्तान में शामिल होंगे, न ही भारत में शामिल होंगे, हम बल्कि क्या रहेंगे, अलग रहेंगे। तो इससे ये साबित हुआ, ये पॉसिबिलिटी बन गई कि अब भारत के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो रही है। इससे ये पॉसिबिलिटी लगाई गई कि फ्यूचर टाइम में, जो भविष्य के अंदर आने वाला जो टाइम होगा उसके अंदर फर्दर इंडिया डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल कंट्रीज, कि इंडिया के अंदर जितनी भी, मैं कहूँ कि जो प्रिंसली जो स्टेट थे वो अपने आप को आज़ाद कर रहे थे। इसके कारण ये समस्या पैदा हो गई कि भाई आने वाला जो टाइम होगा उसके अंदर इंडिया के अंदर काफ़ी छोटे छोटे जो देश हैं वो बनेंगे। और भोपाल का जो नवाब था उसने भी ज्वाइन नहीं की, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है उसको ज्वाइन करने से मना कर दिया या उसको ज्वाइन नहीं किया। तो अब ये भी लगने लग गया कि जो नवाब ऑफ भोपाल हैं वो भी इंडिया के अंदर शामिल नहीं होना चाहते। डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया लुक्ड ब्लिंक। देखिए, भारत जब आज़ाद हुआ तो इंडिया को जब इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया, तो उस समय लोगों के सामने, या मैं कहूँ कि जो लीडर थे इंडिया के, उन्होंने लोगों को एक सपना दिखाया कि हम अपने देश में डेमोक्रेसी है वो लाएंगे। अब धीरे धीरे जब ये जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हुई, तो इससे ये लगने लग गया कि ये जो डेमोक्रेसी है उसका इंडिया के अंदर कोई फ्यूचर नहीं है, वो अंधकारमय हो गई है। अब उसका डेमोक्रेसी का कोई फ़ायदा है वो इंडिया के अंदर नहीं होगा, ये बताया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ सिचुएशन मतलब एक विचित्र परिस्थिति है वो बन गई थी। इंडिया को जब इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया, तो उसके सामने समस्याएं थी, तो उसने कुछ एम रखे, अपने कुछ उद्देश्य रखे। एक मिनट, उसने, इंडिया ने क्या किया, कुछ अपने उद्देश्य रखे कि भाई हम आज़ाद हो रहे हैं तो हम इन पे काम है वो करेंगे, ज़रूर काम करेंगे। ये एक विचित्र समस्या बन गई थी कि देखो, कुछ हमारे देश से जो पोर्शन था वो अलग हो रहा था, तो ये ठीक थी। फिर भी एक सिचुएशन क्रिएट हुई, उस सिचुएशन को कैसे सोल्व किया जाए। इंडिया के कुछ एम थे, जैसे यूनिटी, एकता बनाए रखना, मतलब एकता को कैसे बनाए रखना, सेल्फ डिटर्मिनेशन, आत्मनिर्भरता, कि हम आत्मनिर्भर है वो कैसे बनाएं। अगली चीज़ है डेमोक्रेसी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए या उसको अप्लाई किया जाए, लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जाए या उसको कैसे अप्लाई है वो किया जाए, ये चीज़ कही गई। चलिए आगे बात करते हैं। जो प्रिंसली जो स्टेट थे, यहाँ पे जो गवर्नमेंट रन होती थी वो नॉन डेमोक्रेटिक मैनर में होती थी।
जो प्रिंसली जितने भी जो प्रिंसली जो स्टेट थे वहाँ पे जो गवर्नमेंट होती थी वो नॉन डेमोक्रेटिक होती थी, अलोकतांत्रिक होती थी। लोगों के हितों पर कोई ध्यान है वो नहीं दिया जाता था। और द रूलर वर अनविलिंगली, यहाँ के जो राजा थे वो अपनी मर्जी से, ठीक है ना, वो अपनी मर्जी से इस बात के लिए इच्छुक नहीं थे कि वहाँ के जो लोग हैं, उस स्टेट के जो लोग हैं या जिसका वो रूल कर रहा है जहाँ पे, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको डेमोक्रेटिक राइट्स है वो नहीं मिले। वहाँ की जनता को डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो नहीं मिले, उसके पक्ष में था वो। तो उम्मीद करता हूँ कि क्या क्या जो समस्याएं हैं वो आप प्रिंसली स्टेट के सामने आई हैं, इंडिया के सामने आई। क्या प्रिंसली स्टेट है, ये हमने बात देख ली है। अब हम बात करेंगे सरकार का नज़रिया क्या है, गवर्नमेंट के अप्रोच क्या है, और फिर हम उसके अंदर एक एक जो चीज़ें हैं उनको डिवाइड करेंगे। जैसे त्रिपुरा की बात करेंगे, मणिपुर की बात करेंगे, हैदराबाद की बात करेंगे, जम्मू जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, इन सभी की बात है वो करेंगे। और कैसे इनको इंडिया के अंदर मिलाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, और हम एक रोल भी पढ़ेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।